नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम एंड हेलो टू एवरीवन। इंस्पायरिंग ट्रिपल चैनल पर आप सभी का मैं दिल से स्वागत करती हूँ। थैंक यू सो मच मेरे चैनल के साथ बने रहने के लिए। अगर आप लोग पहले से ही जुड़े हुए हैं तो वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आप लोग पहली बार विजिट कर रहे हैं मेरे चैनल पर तो वेलकम टू माय चैनल। मैं एक साइकिक मीडियम हूँ और मैं ट्रेडिशनल मेथड से रीडिंग नहीं करती हूँ, इसीलिए ओपन माइंडेड होकर रीडिंग देखिएगा, ठीक है। आज की रीडिंग की जो टॉपिक है वो एक रिक्वेस्टेड टॉपिक है व्हेन विल यू गेट मैरिड, आपकी शादी कब होगी, ठीक है। हम टाइमिंग देखेंगे। यहाँ पर 3 ऑप्शंस मैंने रखा हुआ है और पॉसिबिलिटी है कि एक ऑप्शन पर 2 से 3 तरह की टाइमिंग निकल सकता है, क्योंकि एक एक ऑप्शन बहुत सारे लोग देखेंगे और सबकी शादी एक ही टाइम पर तो होगा नहीं, है कि नहीं। ओके, तो ओपन माइंडेड होकर देखिएगा रीडिंग। देर नहीं करते हैं, जल्दी से स्टार्ट करते हैं। बट हाँ, उससे पहले एक बात मैं बता दूं, अगर आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो आप मुझे ईमेल कीजिएगा। इंस्टाग्राम पर मैं बहुत टाइम से नहीं गई हूँ, मुझे आई डोंट नो व्हाई, मेरा मन नहीं करता इंस्टाग्राम जाने को, तो आप लोग मुझे खाली ईमेल कर सकते हैं, ठीक है। ये रहे आपके सामने 3 ऑप्शंस, 3 साइकिल्स हैं यहाँ पर, 1, 2 एंड 3। व्हाइट साइकिल, ब्लू साइकिल एंड ग्रीन साइकिल, ठीक है। मैं पास से दिखाती हूँ। व्हाइट ऑप्शन 1, ब्लू ऑप्शन 2 एंड ग्रीन ऑप्शन 3। व्हाइट, ब्लू एंड ग्रीन साइकिल, जो भी साइकिल आपको सबसे ज्यादा अट्रैक्ट करता है आप उसे चूज कीजिए। टाइम स्टैम्प है पिन कमेंट एंड डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर। हाई ऑप्शन नंबर 1, अगर आप लोगों ने इस व्हाइट साइकिल को चूज किया है तो ये रीडिंग आपके लिए। ओके, लेट्स सी आपकी शादी कब होगी, कितने महीने बाद या कितने साल बाद। अगर आप लोग टीनेजर्स हैं तो देखिएगा, मैं एक बात डेफिनेटली बोलूँगी, हालांकि खुद की अपनी अपनी चॉइसेस होती हैं, लेकिन मैं इतना ज़रूर कहूँगी कि जो टीनेजर्स हैं या फिर जो अर्ली 20s में हैं, लाइक 22 या 23 के हैं, तो प्लीज़ आप लोग अपनी करियर पे फोकस कीजिएगा, ठीक है। सबकी सोच अलग अलग होती है, लेकिन मैं जो मानती हूँ 25 के बाद शादी करें तो बेटर है। 25 के बाद, उससे पहले ना ही करें तो बेहतर है, क्योंकि बहुत सी बातें होती है। ओके, इतना डिटेल्स में मैं नहीं जाऊंगी। ओके, तो देखते हैं आपकी शादी कब होगी। फॉर ऑप्शन नंबर 1 प्लीज़ मुझे बताइए एंजल्स एंड स्पिरिट गाइड्स, जितने भी व्यूअर्स ने ऑप्शन 1 को चूज़ किया है उनकी शादी कब होगी, टाइमिंग बताइएगा प्लीज़। थैंक यू सो मच, थैंक यू। फॉर ऑप्शन नंबर 1, थैंक यू सो मच, थैंक यू। ऑप्शन 1 की जो व्यूअर्स हैं उनकी शादी कब होगी प्लीज़ मुझे बताइए, टाइमिंग। थैंक यू सो मच, थैंक यू। 8 ऑफ कप्स, थैंक यू। कितने महीने बाद या कितने साल बाद ऑप्शन 1 के व्यूअर्स की शादी होने के चांसेस है प्लीज मुझे बताइए। 7 ऑफ सॉर्ड्स, थैंक यू। थैंक यू। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। सबसे पहली बात, ऑप्शन नंबर 1, यहाँ पर जो चीज़ मुझे दिख रहा है, आपको पास्ट की एनर्जीज को रिलीज करने की ज़रूरत है, ठीक है। पास्ट में हाल फिलहाल में हो या साल भर पहले या महीने भर पहले की बात हो, ठीक है। अगर आपको किसी ने रिलेशनशिप में चीट किया था, धोखा दिया था, कुछ ऐसा किया था जो आपके लिए अनहेल्थी था, जिसे भुलाना आपके लिए बहुत मुश्किल है, जिससे आपने बहुत बुरा वक्त देखा, अगर ऐसी एनर्जीज हैं आपके साथ, अगर ऐसा कुछ हुआ है तो उस एनर्जी को आपको रिलीज करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि वो एक ब्लॉकेज का काम कर रहा है आपके लाइफ में, ठीक है। तो हाल फिलहाल में अगर आपको किसी ने धोखा दिया है या कुछ साल पहले या कुछ महीने पहले किसी ने धोखा दिया है, तो उन एनर्जीज को रिलीज कीजिए, खुद को हील कीजिए, ठीक है। उस पर्टिकुलर इंसान के बारे में बार बार सोचिए मत, रिलीज कीजिए ऐसे लोगों को, ऐसी एनर्जीज को रिलीज कीजिए और अपने करियर पे फोकस कीजिए। क्योंकि मुझे यहाँ पर जो चीज़ दिख रहा है, जैसे ही आप अपने करियर की तरफ फोकस करोगे, करियर में जैसे ही आपकी स्टेबिलिटी आ जाएगी, आपकी शादी से रिलेटेड जो भी लाइक आपको लग रहा है कि नहीं हो रहा है समथिंग, इस तरह की जो भी ब्लॉकेजेस हैं वो रिलीज होने लगेगा। जैसे ही आपकी ध्यान करियर में होगा, सेल्फ ग्रोथ में होगा, तब शादी की टाइमिंग भी आ जाएगी, ठीक है। लेट्स सी एग्जैक्ट टाइमिंग हम देखते हैं, प्लीज़ मुझे बताइए। फॉर ऑप्शन नंबर 1, कितने महीने बाद या कितने साल बाद ऑप्शन नंबर 1 के व्यूअर्स की शादी होने की चांसेस है। थैंक यू सो मच, थैंक यू, थैंक यू। रिलीज कीजिए पास्ट की उन बैड मेमोरीज को, पास्ट की उन बैड एनर्जीज को। थैंक यू सो मच। कब होगी शादी फॉर ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर 1 के व्यूअर्स की शादी कब होगी प्लीज़ मुझे बताइए। थैंक यू सो मच, थैंक यू। टेम्परेंस, थैंक यू।
थैंक यू सो मच, थैंक यू। 9 ऑफ कॉइंस, थैंक यू, थैंक यू। द डेविल, बॉटम ऑफ द डेक इज किंग ऑफ कप्स। वही चीज मुझे यहाँ पर दिख रहा है, ठीक है। पास की उन टॉक्सिक चीज़ों को रिलीज कीजिए। कुछ लोग यहाँ पर कार्मिक के साथ डील कर रहे हैं, अनहेल्थी अटैचमेंट जिसके साथ है उसको आपको रिलीज करना होगा, अपनी एनर्जी को बैलेंस करना होगा। और जैसे ही आप अपने सेल्फ ग्रोथ पे फोकस करेंगे, करियर में फोकस करेंगे, ऑटोमेटिकली आपको उस पर्टिकुलर इंसान से जिसने धोखा दिया उसके बारे में नहीं बोल रही, किसी न्यू इंसान से आपको प्रपोजल मिल जाएगा शादी का। अब रही बात टाइमिंग की, 14 मंथ्स 14, ओके 14 मंथ्स या फिर 15 मंथ्स। एक मुझे ये दो टाइमिंग दिख रहा है, 14 या फिर 15 मंथ्स, ओके महीना, 14 महीना या फिर 15 महीना। अदरवाइज जो कम एज के लोग देख रहे हैं, जो वही जो मैंने बोला, जो टीनेजर्स हैं उनके लिए 4 to 5 years, ठीक है। ज़रूरी नहीं कि सिर्फ टीनेजर्स की ही हो, किसी और बाकियों के लिए भी हो सकता है, मेच्योर लोगों के लिए भी हो सकता है, क्योंकि सबकी शादी एक ही टाइम पे तो नहीं होता है, राइट। तो यहाँ पर एक तो 14 to 15 मंथ्स मुझे दिख रहा है, अदरवाइज 5 to 6 years, ठीक है, 5 to 6 years। और बहुत ही कम पर्सन लोगों के लिए मुझे दिख रहा है यहाँ पर 1 year के अंदर, बहुत ही कम लोगों के लिए मुझे ये चीज़ दिख रहा है 1 year के अंदर। पॉसिबिलिटी है कि 1 year के अंदर आपकी पर्सनल लाइफ में सुधार आ जाए, ठीक है, ओके। बट 1 year, बहुत कम लोगों के लिए मुझे दिख रहा है कि 1 year के अंदर आपकी शादी होने की चांसेस है। अदरवाइज बाकी लोगों के लिए मुझे 1.5 साल आप लोग कह सकते हैं। 14 मंथ्स और 15 मंथ्स कितना होगा, 1.5 साल, राइट, 1.5 साल। और जो एज में बहुत छोटे हैं उनके लिए 5 to 6 years की एज में 6 years की टाइमिंग मुझे दिख रहा है, 5 to 6 years, ओके। ऑप्शन नंबर 1। सो ये रहे आपकी रीडिंग, थैंक यू सो मच। हाई ऑप्शन नंबर 2, अगर आप लोगों ने इस ब्लू साइकिल को चूज़ किया है तो ये रीडिंग आपके लिए है, ठीक है। लेट्स सी आपकी शादी कब होगी, टाइमिंग हम देखते हैं यहाँ पर फॉर ऑप्शन नंबर 2। जो टीनेजर्स हैं प्लीज़ आप लोग अपनी करियर पे फोकस कीजिएगा, पढ़ाई पे फोकस कीजिएगा, ठीक है। जो एडल्ट हैं उनको भी मैं वही बोलूँगी, ओके। प्लीज़ अपनी करियर पे फोकस कीजिएगा, आप चाहे लड़का हो या लड़की, ओके। शादी तो वो कभी ना कभी तो हो जाएगा, कोई मतलब एक सोसाइटी ने एक टिपिकल एज बना कर रखा है कि इतने साल के अंदर तो होना चाहिए, और उसी के हिसाब से प्रेशराइज करते हैं, ओके। तो आपको प्रेशराइज नहीं होना है, दूसरों के प्रेशर में आकर बेफालतू के डिसीजंस नहीं लेना है, ओके। करियर पर फोकस कीजिएगा, सेल्फ ग्रोथ पे फोकस कीजिएगा, उसके बाद ही शादी के बारे में सोचिएगा। लेट्स सी ऑप्शन नंबर 2, प्लीज़ मुझे बताइए ऑप्शन 2 के जो व्यूअर्स हैं उनकी शादी कब होगी, टाइमिंग बताइएगा प्लीज़, थैंक यू सो मच, थैंक यू। ऑप्शन नंबर 2 के जो व्यूअर्स हैं उनकी शादी कब होगी, टाइमिंग बताइएगा, थैंक यू सो मच, थैंक यू। 2 of Wands, thank you. I'm hearing clearly decide what you want. Clearly decide what you want. आप में से बहुत से व्यूअर्स के पास ऑप्शंस हैं, चॉइसेस हैं, तो आपको क्लियरली डिसाइड करना है कि आपको किसके साथ जाना है, आगे बढ़ना है। मुझे लवर्स की एनर्जी यहाँ पर मिल रहा है, किंग ऑफ कप्स, थैंक यू। थैंक यू। हाँ, सी लवर्स, मैंने बोला था ना भी मुझे लवर्स की एनर्जी मिल रहा है, मुझे लवर्स कार्ड दिख रहा था, और देखिए लवर्स आ गया, थैंक यू सो मच, ओके। ऑप्शन नंबर 2, सबसे पहली बात आपके पास ऑप्शंस है, ठीक है। हो सकता है आप किसी दो इंसान के बीच जगलिंग कर रहे हैं, किसके साथ जाएं, किसे चूज़ करें, ये भी अच्छी लग रही है, वो भी अच्छी लग रही है, ये भी अच्छा लग रहा है, वो भी अच्छा लग रहा है। सबसे पहली बात, दिल दिमाग को साइड में रखिए और अपना मन का सुनिए, मन की आवाज़ को सुनिए। एक सब्सक्राइबर ने पूछा था, कोई नहीं बोलता है कि उसको कैसे सुना जाता है, तो मन की आवाज़ को सुनने का कोई टेक्निक नहीं होता है, मैंने उनको बोला भी था कमेंट सेक्शन में। तो अगर आप भी सोचते हैं कि मन की आवाज़ कैसे सुने, अगर आप बहुत ज़्यादा दिमाग से सोचने वाले इंसान हैं, कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा आप करते हैं कि इससे करेंगे तो कितना फ़ायदा होगा, उससे करेंगे तो कितना फ़ायदा होगा, तो आप ज़िंदगी में कभी भी अपने मन की आवाज़ सुन नहीं पाएंगे। आपका दिमाग ही हमेशा आपको डायरेक्शंस दिखाता रहेगा और आप किसी दिन बहुत बुरी तरह से पछताएंगे,
दिमाग बिजनेस में अच्छा होता है। रिलेशनशिप के मामले में अगर आप दिमाग लगाओगे तो आपको वो ले डूबेगा, ठीक है। रिलेशनशिप के मामले में एक बैलेंस होने की ज़रूरत है, दिल दिमाग में बैलेंस, ओके। ऐसा नहीं कि बिल्कुल भी दिमाग यूज़ ना करें, लेकिन सिर्फ अगर आप दिमाग से यूज़ चीज़ों को देखेंगे तो आपको कहा तो गया समझो। क्योंकि बहुत से लोग देखते हैं ना कि लुक्स कैसा है, लुक्स हॉट एंड सेक्सी हो तो यही परफेक्ट है, या फिर पैसे वाले हैं तो यही परफेक्ट है, तो इससे नहीं होता है। खैर, तो यहाँ पर बेसिकली मुझे जो आपके लिए मैसेज आ रहा है कि आपको अपनी मन की आवाज़ सुनने की ज़रूरत है, अपनी अंदर आत्मा की आवाज़ सुनिए, और ये तभी हो पाएगा जब आप कुछ टाइम अकेले अपने साथ बिताएंगे, ओके। मी टाइम जिसको हम बोलते हैं, ओके। मेडिटेशन कीजिए या फिर कोई ऐसी पीसफुल म्यूजिक सुनिए, स्पिरिचुअलिटी के साथ कनेक्ट हुआ कीजिए, तभी आप अपनी मन की आवाज़ सुन पाएंगे। अगर आप हर वक्त भीड़ भाड़ में रहते हैं, बहुत सारे लोगों के साथ हर वक्त आपका कुछ ना कुछ बातचीत चलता रहता है, या फिर आपकी माइंड अगर दूसरों से इन्फ्लुएंस होता है, दूसरे इंसान से, दूसरा इंसान अगर आपका माइंड डाइवर्ट करते हैं, तब तो हो गया समझो। यहाँ पर आपको अपनी अंदर आत्मा की आवाज़ सुनना है, क्योंकि आपको आपकी एंजल्स गाइड कर रहे हैं, डिवाइन आपको गाइड कर रहे हैं कि कौन सा सही इंसान है आपके लिए। आपको साइंस सिंक्रोनिसिटी मिल रहा है, अगर नहीं मिल रहा है तो आने वाले टाइम में आपको स्ट्रॉन्ग साइंस मिलेंगे, सिंक्रोनिसिटीज आपको दिखने को मिलेगा पर्टिकुलर इंसान को लेकर, और आपको तभी पता चल जाएगा कि हाँ यही वो इंसान है जिसके साथ मुझे शादी करना है, मुझे आगे की लाइफ स्पेंड करना है, ओके। ये जो खिंचाव होता है ये खाली फिजिकल लुक्स को लेकर खिंचाव नहीं होता है कि उस इंसान का शरीर बहुत खूबसूरत है इसीलिए मैं उसकी तरफ आकर्षित होता हूं, नहीं, ये वो वाला नहीं है जो खाली लस्ट के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। डिवाइन आपको गाइड करेंगे कि कौन सा इंसान आपके लिए सही है। आपको ड्रीम्स आ सकते हैं, उस इंसान की बार बार ड्रीम्स आना, या उस इंसान की नाम हर जगह आपको देखना, सुनने को मिलना, उस इंसान का बर्थ डेट नंबर आपके सामने शो होना, या फिर उनकी फ़ोटोज़ बार बार आना, ओके। कभी भी आपके दिमाग में उस इंसान का ख्याल आ जाएगा, और ख्याल आने से आपको बुरा नहीं लगेगा, आपको अच्छा लगेगा। ऐसे होंगे चीज़ें, ठीक है। अब मैं देखती हूँ परफेक्ट टाइमिंग, प्लीज़ मुझे बताइए। ऑप्शन 2 के जो व्यूअर्स हैं उनकी शादी कब होगी, एग्जैक्ट टाइमिंग बताइएगा, कितने महीने बाद या कितने साल बाद, प्लीज़ मुझे बताइए। थैंक यू सो मच, थैंक यू। लॉन्ग डिस्टेंस होगा, इतना तो मुझे पता है कि लॉन्ग डिस्टेंस होगा आप लोगों का। ऑप्शन 2 के जो व्यूअर्स हैं उनकी शादी कब होगी, टाइम फ्रेम बताइएगा प्लीज़। थैंक यू सो मच, थैंक यू। एग्जैक्ट टाइमिंग बताइएगा, थैंक यू सो मच। और यहाँ पर डिवाइन का बहुत बड़ा हाथ होगा आप लोगों का ना, एक डिवाइनली गाइडेड कनेक्शन मुझे लग रहा है। थैंक यू सो मच, थैंक यू। हो सकता है आप किसी स्पिरिचुअल कनेक्शन में हैं। 5 ऑफ सॉर्ड्स, कब शादी होगी ऑप्शन 2 के व्यूअर्स की, टाइमिंग बताइएगा, कितने महीने बाद या कितने साल बाद, फॉर ऑप्शन नंबर 2। किसी को मैंने सुना है कि कोई डर रहा है कि बाप रे साल बाद, हमें साल बाद नहीं करना है, हमें तो आने वाले साल में ही करना है कोई ऐसा सोच रहा है। कब होगी शादी ऑप्शन 2 के, थैंक यू सो मच, थैंक यू। पेज ऑफ कप्स, ओके। यहाँ पर बहुत सारे कार्ड्स हैं, इतने सारे नहीं लूँगी मैं। कब होगी शादी ऑप्शन 2 के व्यूअर्स की, शादी कब होगी, टाइमिंग बताइएगा, थैंक यू। रिलीज योर पास्ट की कोई भी टॉक्सिक एनर्जी है रिलीज कीजिए, द टावर आया है, थैंक यू। वन फाइनल कार्ड, टाइमिंग बताइएगा कब होगी शादी ऑप्शन 2 के व्यूअर्स की, थैंक यू। किंग ऑफ वॉन्स, बॉटम ऑफ द डेक इज द फूल। अपने ईगो को साइड कीजिए, ऑप्शन 2, अपने ईगो को साइड कीजिए। आपकी ईगो आपका सबसे बड़ा दुश्मन है। अगर आप सोचते हैं कि मैं क्यों शुरुआत करूं अपनी तरफ से, मैं क्यों एफर्ट लगाऊं, मत कीजिए वो चीज़, ठीक है। ईगो सबसे बड़ा दुश्मन होता है इंसान की। अपने ईगो को साइड कीजिए, ठीक है। मुझे थोड़ा मेल डोमिनेटिंग एनर्जी यहाँ पर मिल रहा है। अपने मेल डोमिनेटिंग एनर्जी अगर आपके अंदर है तो उसे रिलीज करने का टाइम आ चुका है, अदरवाइज डिवाइन आपसे रिलीज करवाएंगे। ओके, सो अगर मैं टाइम फ्रेम की बात बोलूँ, यहाँ पर जो एक स्ट्रॉन्ग टाइमिंग मुझे दिख रहा है वो है 7 मंथ्स 1 ईयर, ओके, 1 साल और फिर 7 महीना, ये बहुत ही स्ट्रांगली मुझे यहाँ पर मिल रहा है, ठीक है। नेक्स्ट, जो यंग एज के लोग यहाँ पर देख रहे हैं उनके लिए 4 इयर्स मुझे दिख रहा है, 4 साल। जो यंग एज के हैं उनके लिए मुझे 4 साल दिख रहा है। देन 5 इयर्स, ओके, 5 इयर्स, ये टाइम फ्रेम मुझे दिख रहा है।
जो यंग है उनके लिए उनके लिए 4 to 5 years की टाइमिंग मुझे यहाँ पर दिख रहा है। कुछ एडल्ट भी हैं जिनका 4 to 5 years के अंदर होने के चांसेस हैं, जो 20 प्लस हैं, जो 22 या 23 प्लस हैं उनके लिए मुझे 4 to 5 years भी दिख रहा है। ठीक है, ओके, ये टाइम फ्रेम है। और स्टार्टिंग में मैंने क्या बोला था, स्ट्रांगली जो मुझे दिख रहा है वो है 1 year एंड 7 months, ये टाइमिंग है। ठीक है, सो ईगो को साइड कीजिए, चूज वाइजली, रिलीज योर पास्ट। पास्ट में अगर किसी ने आपको बहुत बड़ा झटका दिया है या हाल फिलहाल में अगर आपको किसी ने झटका दिया है और आपको कुछ राज पता चला है उस पर्टिकुलर इंसान के बारे में, तो रिलीज करने का टाइम आ गया है। वैसे भी आपको डिवाइन गाइड करेंगे, ओके, डिवाइन के गाइडेंस के अकॉर्डिंग आप अपने पार्टनर को चूज करेंगे। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2। सो ये रहे आपकी रीडिंग। कमेंट कीजिएगा, लाइक शेयर कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ओके, बाय। हाय, ऑप्शन नंबर 3, अगर आप लोगों ने इस ग्रीन साइकिल को चूज किया है तो ये रीडिंग आपके लिए है। ओके, लेट्स सी आपकी शादी कब होगी। जो टीनेजर्स हैं प्लीज़ पढ़ाई पे फोकस कीजिएगा, एंड ऑल्सो जो एडल्टहुड में बस अभी अभी कदम रखे हैं, जो 22-23 ईयर्स के हैं, प्लीज़ अपने करियर पे फोकस कीजिए। करियर पहले, ओके, उस पर ज़्यादा फोकस कीजिए, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बुरा मत मानिएगा, लेकिन जो सच है वो मैं बता रही हूँ। ओके, शादी तो बाद में भी होगा, लेकिन करियर मेन है। ओके, लेट्स सी ऑप्शन 3। कुछ लोगों ने ऑप्शन 2 देखा था। ऑप्शन 3 के जो व्यूअर्स हैं उनकी शादी कब होगी, प्लीज़ मुझे बताइए टाइमिंग। थैंक यू सो मच, थैंक यू, थैंक यू सो मच, थैंक यू। ऑप्शन 3 के जो व्यूअर्स हैं उनकी शादी कब होगी। थैंक यू सो मच, थैंक यू। ऑप्शन 3 के जो व्यूअर्स हैं उनकी शादी कब होगी। एंगर इशू मुझे सुनाई दे रहा है, एंगर इशू। अगर आपको गुस्सा बहुत ज़्यादा आता है तो उसके ऊपर काम कीजिए, वर्क कीजिए अपने गुस्से के ऊपर। ठीक है, क्योंकि ऑब्वियसली आप देख रहे हैं कि शादी कब होगी। अगर आपका एंगर इशू है तो ऑब्वियसली पार्टनर के साथ बहुत लड़ाई झगड़ा होगा। ओके, ऑप्शन 3 के जो व्यूअर्स हैं उनकी शादी कब होगी, तो उससे पहले, शादी से पहले एंगर इशू को रिलीज़ करना है। वाह, शादी की बात बोल रही हूँ और यहाँ पर आया है द हायरोफेंट। थैंक यू। ऑप्शन नंबर 3 के जो व्यूअर्स हैं उनकी शादी कब होगी। थैंक यू। नाइट ऑफ सॉर्ट्स, थैंक यू। थैंक यू। ओ माय गॉड, बहुत सारे हैं, बहुत सारे हैं। मैनिफेस्टेशन आई एम हियरिंग। अगर आप लोग किसी पर्टिकुलर इंसान को लेकर मैनिफेस्ट कर रहे हैं तो डेफिनेटली यहाँ पर आपकी मैनिफेस्टेशन काम कर रहा है। एस ऑफ पेंटिकल्स। ऑप्शन नंबर 3, यहाँ पर मुझे एक चीज़ दिख रहा है कि आप लोग बहुत ही स्पिरिचुअल हो सकते हैं। ठीक है, आप लोग बहुत ही स्पिरिचुअल हो सकते हैं, भले आपको गुस्सा आए जो भी है, बट आप लोग या तो बहुत स्पिरिचुअल होंगे या फिर रिलीजियस होंगे। ओके, डिवाइन के साथ बहुत कनेक्टेड होंगे। ओके, ये एक चीज़ मुझे दिख रहा है। और जो भी आप लोग अगर कुछ भी अगर आप स्पिरिचुअलिटी के साथ जुड़े हुए हैं और कुछ ऐसा आप लोग चीज़ें कर रहे हैं, लाइक हीलिंग वगैरह अगर आप खुद का कर रहे हैं तो बहुत ही अच्छी बात है। डेफिनेटली यहाँ पर मुझे एंगर इशू दिख रहा है, जो हो सकता है कि आपको कुछ ऐसा एक्शन आपसे कर लिया जा सकता है जो आपके लिए अच्छा ना हो। ठीक है, हो सकता है आप लोग गुस्से में आकर कोई कुछ बोल देते हैं, गुस्से में आकर या कोई फास्ट एक्शन ले लेते हैं, ऐसा भी हो सकता है आपके साथ। इसलिए अपने गुस्से को काबू में लाने के लिए यहाँ पर बोला जा रहा है, और आपको बोला जा रहा है कि आप लोग इस वक्त अपने करियर पे फोकस करें। ठीक है, अपने करियर पे फोकस करें। जो भी करियर रिलेटेड अपॉर्चुनिटीज़ आते हैं उन्हें ग्रैब करने के लिए बोला जा रहा है। ठीक है, क्योंकि मुझे जो यहाँ पर दिख रहा है आप लोगों के लिए, जैसे ही आप लोग इन सब चीज़ों में बहुत ज़्यादा ग्रो करोगे, आगे बढ़ोगे, लाइक फाइनेंशियली जब आप स्टेबल होंगे, आपका शादी से रिलेटेड जो भी इश्यूज़ है वो ख़त्म होगा। अगर आपको लग रहा है कि शादी नहीं हो रहा, डिले हो रहा है, समथिंग इस तरह से, तो वो इश्यूज़ ख़त्म होगा। जो भी प्रोसेसेस आप लोग करंट टाइम फ्रेम पर कर रहे हैं वो करते जाइए। ठीक है, और हड़बड़ाहट में कोई भी एक्शन मत लीजिएगा। ठीक है, अपने गुस्से को काबू में रखिएगा। आपकी शादी कब होगी, टाइमिंग बताइएगा। ऑप्शन नंबर 3 प्लीज़ मुझे बताइए। इंडिसेंट स्पिरिट गाइस, ऑप्शन नंबर 3 के जो व्यूअर्स हैं उनकी शादी कब होगी, एग्जैक्ट टाइमिंग बताइएगा। कितने महीने बाद या कितने साल बाद। यहाँ पर आया है 4 ऑफ कप्स। थैंक यू। ऑप्शन 3 के जो व्यूअर्स है उनकी शादी कब होगी, एग्जैक्ट टाइमिंग बताइएगा प्लीज़। सॉरी फॉर बैकग्राउंड नॉइस, उसके लिए सॉरी। थैंक यू। ऑप्शन 3 के जो व्यूअर्स हैं उनकी शादी कब होगी, प्लीज़ मुझे बताइए, एग्जैक्ट टाइमिंग बताइएगा प्लीज़। थैंक यू, थैंक यू सो मच, थैंक यू, थैंक यू सो मच, थैंक यू, थैंक यू।
थैंक यू सो मच, थैंक यू। डेथ, टाइमिंग बताइएगा। ऑप्शन 3 के जो व्यूवर्स हैं उनकी टाइमिंग बताइएगा। थैंक यू सो मच, थैंक यू। 2 ऑफ वॉन्ड्स, मैं एक और कार्ड लेना चाहूँगी। ऑप्शन 3 के जो व्यूवर्स हैं उनकी शादी कब होगी, एग्जैक्ट टाइमिंग बताइएगा। थैंक यू सो मच, थैंक यू। 4 ऑफ वॉन्ड्स, वाओ, लुक एट दिस। 4 ऑफ वॉन्ड्स ऑब्वियसली एक मैरिज का कार्ड माना जाता है। बॉटम ऑफ द डेक इज एम्प्रेस, सी, ब्यूटीफुल एनर्जी, ब्यूटीफुल। ओके, टाइमिंग की बात बताते हैं यहाँ पर। बहुत कम व्यूवर्स के लिए मुझे एक मैसेज आ रहा है कि 4 मंथ्स, बहुत कम, बहुत रेयर केसेस में, लाइक जिनका ऑलरेडी फिक्स्ड हो चुका है या समथिंग इस तरह से, उनके लिए, बहुत कम व्यूवर्स के लिए मुझे दिख रहा है कि 4 मंथ्स हो सकता है कि आपकी शादी हो जाए 4 मंथ्स के अंदर, या फिर फिक्स्ड हो जाए, दैट्स ऑल्सो पॉसिबल। ओके, या 4 मंथ्स या फिर 4 ईयर्स। 4 ईयर्स बेसिकली उनके लिए है। मुझे 4 स्पेसिफिकली यहाँ पर बहुत स्ट्रांगली दिख रहा है। आपको एंजल नंबर 444 भी दिख सकता है, ठीक है, दैट्स ऑल्सो पॉसिबल। ओके, तो या फिर 13 मंथ्स, 4 मंथ्स बहुत कम लोगों के लिए है, अदरवाइज यहाँ पर ज्यादातर लोगों के लिए मुझे 4 ईयर्स दिख रहा है। ओके, कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पर 13 मंथ्स दिख रहा है, 13 महीना, 13 months, 13 महीना, 13 months, and also 3 years, 13 months and 3 years. ओके, कई सारे टाइमिंग मुझे यहाँ पर मिल रहा है, जैसे मैं बता रही हूँ। ओके, ये पर्टिकुलर कुछ टाइमिंग मुझे यहाँ पर दिख रहा है आप लोगों के लिए। बट मुझे जो चीज़ यहाँ पर दिख रहा है कि आप लोग एक ट्रांसफॉर्मेशन से गुजरोगे, शादी से पहले किसी किस्म की ट्रांसफॉर्मेशन से गुजरोगे, और जैसे ही आपकी एनर्जी बहुत बैलेंस हो जाएगा, आपके पास ऑलमोस्ट सब कुछ होगा, तब समझ लीजिए कि आपकी टाइमिंग आ गई है शादी की। ओके, टाइमिंग की मैं एक बात बताना चाहूँगी, टैरो में टाइमिंग चेंज भी हो सकता है, यह एस्ट्रोलॉजी नहीं है। ओके, तो आपकी ये टाइमिंग चेंज भी हो सकता है आपकी एक्शंस के ऊपर। आप अपने एक्शंस के ज़रिए, आप अपनी करंट एक्शंस के थ्रू आप अपनी फ्यूचर बदल सकते हैं। आप ये बात मानो या ना मानो, लेकिन मैं उनमें से हूँ जो फ्यूचर बदलने में बिलीव रखती हूँ। हम अपने कर्मों से अपने भविष्य को बदल सकते हैं। ओके, तो यहाँ पर डिपेंड करता है कि आप कितना हार्डवर्क करते हैं अपने ऊपर। अपने ऊपर जितना हार्डवर्क करेंगे उतना ही जल्दी ब्लॉकेजेस रिलीज होगा और एक न्यू पर्सनैलिटी आपके सामने आएगा। वो मैं आपका ही देख रही हूँ, जैसे कि आपका खुद का एक न्यू वर्जन आपको दिखने को मिलेगा कि आपके अंदर बहुत ज़्यादा ग्रोथ आ गया है, बहुत एक बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन आया है। ये ट्रांसफॉर्मेशन पेनफुल वाला ट्रांसफॉर्मेशन नहीं है, ये वो ट्रांसफॉर्मेशन है जहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा ग्रोथ मिलेगा, बहुत ज़्यादा अबंडेंस मिलेगा, लुक्स वाइज भी आप बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव बनेंगे और आपको ऐसा फील होगा कि कोई आए या ना आए, करे या ना करे, शादी क्या फ़र्क पड़ता है, मेरे पास सब कुछ है। यू नो, वो एक एनर्जी मुझे यहाँ पर मिल रहा है। ठीक है, सो ये कुछ टाइमिंग है आपका, अपने ऊपर काम कीजिए, फोकस कीजिएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3। सो ये रही आपकी रीडिंग, कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइएगा। अगर अच्छा लगा है तो कमेंट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा एंड चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। ओके, बाय।